Hello friends, welcome to my channel. In this class, we will discuss about some important properties for GATE exam as well as for other competition exam which is related to XOR gate and XNOR gate. Okay? तो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है XOR गेट और XNOR गेट किस तरह काम करता है ये पढ़ा हुआ है. तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे A XOR B की वैल्यू. ओके? A XOR B की वैल्यू क्या होती है? A बार B प्लस ए बी बार. ए एक्स और बी होता है ए बार बी प्लस ए बी बार. अब हम क्या करेंगे, यदि इनमें से किसी एक इनपुट को हम इन्वर्ट करके देखते हैं. सपोज हमने ए को इन्वर्ट किया, ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन एक्स और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा देन बी एंड प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए बी प्लस ए बार बी बार. यदि हमने एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट किया है तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ए बी प्लस ए बार बी बार. जबकि एक्सओर का आउटपुट क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार. तो ये किसका आउटपुट है, ये आउटपुट है ए एक्सनॉर बी का. किसका आउटपुट है, ए एक्सनॉर बी की वैल्यू है ए बी प्लस ए बार बी बार. इसका मतलब हुआ कि यदि आप एक्सओर गेट के एक इनपुट को इन्वर्ट करते हैं तो आपको जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है. वो किसका आउटपुट बन जाता है, फिर एक्सओर की जगह एक्सनॉर का आउटपुट बन जाता है. मीन्स वी कैन से दैट इट द होल आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंटेड, या हम कह सकते हैं ए एक्स और बी होल कॉम्प्लीमेंट. ओके, इस तरीके से कह सकते हैं हम. जब हम एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आउटपुट जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. अब हम एक बार हमने ए को कॉम्प्लीमेंट करके देखा, अब हम बी को कॉम्प्लीमेंट करके देखेंगे. ओके, तो बी को कॉम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी, आर वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार विच इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स नॉर बी. मीन्स अगेन we got the output of XNOR gate when we are inverting the one of the input of XOR gate. XOR gate के एक इनपुट इस बार हमने B को इन्वर्ट करके देखा, तब भी हमारा आउटपुट जो है किसका मिल जा रहा है, XNOR का मिल जा रहा है. जबकि हम XOR गेट लेकर चल रहे थे, या वो पूरे के पूरे आउटपुट को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है. यदि हम एक इनपुट को भी इन्वर्ट करें तो पूरे आउटपुट को वो इन्वर्ट कर देता है. तो इसको हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं. जैसे आप देखिए ए और बी दो इनपुट है किसी एक्सओर गेट के लिए. ठीक है, किसी एक्सओर गेट के लिए दो इनपुट हैं. तो यहाँ पर ए एक्सओर बी था, इस तरीके से था ये एक्सओर गेट का आउटपुट. अब देखिए यदि आप एक इनपुट को इन्वर्ट करें, मीन्स आपने बी को यहाँ पर क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो ये जो आउटपुट है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ए एक्स नॉर बी, या ए इक्विवेलेंट है किसके, ए बी एंड एक्स नॉर. ये क्या बन जाएगा, ए एक्स नॉर बी. ये दोनों यदि कहीं पर इस तरीके से सर्किट बना होता है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट हैं. मीन्स एक्सओर गेट में कोई एक इनपुट, या ये बबल यहाँ पर है, यहाँ पर भी हो सकता है. यदि ये बबल यहाँ पर है या यहाँ पर है, एक जगह कहीं पर बबल है तो आप इसका बबल यहाँ पर भी लिख सकते हैं. मीन्स आप एक्सओर को फिर एक्सनॉर बना सकते हैं. यहाँ से बबल हटा दीजिए और यहाँ पर एक्सनॉर बन जाएगा. ओके, तो ये दोनों सर्किट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कहीं पर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होता है तो आप डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमने देखा कि एक्सओर में यदि हम एक इनपुट को इन्वर्ट कर रहे थे तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट हो रहा था, या वो जो है एक्सनॉर में कन्वर्ट हो रहा था. अब हम देखेंगे एक्सनॉर को लेके चलेंगे कि एक्सनॉर का आउटपुट क्या होता है. देन यदि हम उसमें चेंज करते हैं वैल्यूज को तो फिर क्या होगा, या उसके इनपुट्स को इन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा. अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सनॉर की. तो हमें पता है एक्सनॉर क्या होता है, ए एक्सनॉर बी होता है ए बी प्लस ए बार बी बार. ये हमारा एक्सनॉर गेट का आउटपुट होता है. अब हम इसमें एक वैल्यू को इन्वर्ट करके देखते हैं. एक इनपुट को आपने इन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, ए बार एक्सनॉर बी. यहाँ पर हो जाएगा ए बार बी
प्लस ए बी बार। ओके, मीन्स आपने एक इन्वर्ट किया एक इनपुट को तो आपको मिल गया ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि इक्विवेलेंट होता है ए एक्स और बी के। इसका मतलब है कि आप एक्स नॉर गेट के भी एक भी इनपुट को यदि आप इन्वर्ट करते हैं तो सारा का सारा आउटपुट होल कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट हो जाता है, या एक्सओर गेट बन जाता है, एक्सओर गेट का आउटपुट आ जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे यदि आप ए की जगह बी को कॉम्प्लीमेंट करके देखिए, एक्स नॉर गेट में ही ए की जगह आपने क्या किया, बी को कॉम्प्लीमेंट किया, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी बार प्लस ए बार बी, वही मिल गया ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए एक्स और बी। इसका मतलब आप एक्स नॉर गेट के एक इनपुट, किसी भी एक इनपुट को यदि कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा आउटपुट ही कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब वी कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू ए एक्स नॉर बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम इसको गेट से कैसे डिनोट करेंगे, जैसे ए और बी दो इनपुट है किसी एक्स नॉर गेट के लिए, तो एक्स नॉर गेट का आउटपुट होता है ए एक्स नॉर बी। ओके, अब आप इसमें क्या करिए कि किसी भी एक इनपुट को, सपोज ए को हमने इन्वर्ट कर दिया, ओके, तो ये पूरा का पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट गेट ए बी, देन इसका इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं इस तरीके से, y इज इक्वल टू ए एक्स और बी के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स और में कन्वर्ट कर सकते हैं इस सर्किट को, यहाँ का बबल हटा के आप क्या कर सकते हो, एक्स और गेट के। यदि यहाँ पर ऐसा कोई सर्किट दिया होता है जिसमें आपको देख के थोड़े कॉम्प्लेक्स लगेगा ये सर्किट, क्योंकि यहाँ पर भी बबल है यहाँ पर भी बबल है, आप कैसे कैलकुलेट करें, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सओर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये दोनों गेट इक्विवेलेंट होते हैं। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है, आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, so that's all for today. Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe.